जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल भक्ति सागर में। आज हम श्रवण करेंगे चातुर्मास महात्म्य कथा अध्याय 42। महाभारत काल की बात है। एक बार कृष्ण और बलराम किसी जंगल से गुजर रहे थे। चलते चलते काफी समय बीत गया और अब सूरज भी लगभग डूबने वाला था। अंधेरे में आगे बढ़ना संभव नहीं था। इसलिए कृष्ण बोले, बलराम, हम ऐसा करते हैं कि सुबह होने तक इसी स्थान पर ठहर जाते हैं। भोर होते ही हम अपने गंतव्य की ओर बढ़ चलेंगे। बलराम बोले, पर इस घने जंगल में हमें खतरा हो सकता है। यहाँ सोना उचित नहीं होगा। हमें जागकर ही रात बितानी होगी। कृष्ण ने सुझाव दिया, अच्छा, हम ऐसा करते हैं कि पहले मैं सोता हूँ और तब तक तुम पहरा देते रहो, और फिर जैसे ही तुम्हें नींद आए तुम मुझे जगा देना, तब मैं पहरा दूंगा और तुम सो जाना। बलराम तैयार हो गए और कुछ ही पलों में कृष्ण गहरी नींद में चले गए। और तभी बलराम को एक भयानक आकृति अपनी ओर आती हुई दिखाई दी। वो कोई राक्षस था। राक्षस उन्हें देखते ही जोर से चीखा और बलराम पूरी तरह से डर गया। इस घटना का बलराम पर विचित्र असर हुआ। भय के कारण बलराम का आकार कुछ छोटा हो गया, जबकि राक्षस और विशाल हो गया। उसके बाद राक्षस एक बार और चीखा और पुनः बलराम डरकर कांप उठे। अब बलराम और भी सिकुड़ गए और राक्षस पहले से भी बड़ा हो गया। राक्षस धीरे धीरे बलराम की ओर बढ़ने लगा। बलराम पहले से ही भयभीत थे और उस विशालकाय राक्षस को अपनी ओर आता देख जोर से चीख पड़े। कृष्णा, और चीखते ही वह मूर्छित होकर गिर पड़े। बलराम की आवाज सुनकर कृष्ण उठे। बलराम को वहां देख उन्होंने सोचा कि बलराम पहरा देते देते थक गए और सोने से पहले उन्हें आवाज दे दी। अब कृष्ण पहरा देने लगे। कुछ देर बाद वही राक्षस उनके सामने आया और जोर से चीखा। कृष्ण जरा भी नहीं घबराए और बोले, बताओ, तुम इस तरह चीख क्यों रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें? इस बार भी कुछ विचित्र घटा। कृष्ण के साहस के कारण उनका आकार कुछ बढ़ गया और राक्षस का आकार घट गया। राक्षस को पहली बार कोई ऐसा मिला था जो उससे डर नहीं रहा था। घबराहट में वह पुनः कृष्ण पर जोर से चीखा। इस बार भी श्री कृष्ण डरे नहीं और इस कारण उनका आकार और भी बड़ा हो गया, जबकि राक्षस पहले से भी और छोटा हो गया। एक आखिरी प्रयास से राक्षस पूरी ताकत से चीखा, पर कृष्ण मुस्कुरा उठे और फिर से बोले, बताओ तो, क्या चाहिए तुम्हें? फिर क्या था, राक्षस सिकुड़कर बिल्कुल छोटा हो गया और कृष्ण ने उसे अपनी हथेली में लेकर धोती से बांध लिया। कुछ ही देर में सुबह हो गई। कृष्ण ने बलराम को उठाया और आगे बढ़ने के लिए कहा। वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। तभी बलराम ने उत्तेजित होते हुए कहा, पता है कल रात क्या हुआ था? एक भयानक राक्षस हमें मारने आया था। रुको रुको, बलराम को बीच में ही टोकते हुए कृष्ण ने अपनी धोती में बंधा राक्षस निकाला और बलराम को दिखाते हुए कहा, तुम इसकी बात तो नहीं कर रहे हो? हाँ, ये वही है, पर कल जब मैंने इसे देखा था तो ये बहुत बड़ा था। ये इतना छोटा कैसे हो गया? बलराम ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा। कृष्ण बोले, जब जीवन में तुम किसी ऐसी चीज से बचने की कोशिश करते हो जिसका तुम्हें सामना करना चाहिए, तो वो तुमसे बड़ी हो जाती है और तुम पर नियंत्रण करने लगती है। लेकिन जब तुम उस चीज का सामना करते हो जिसका सामना तुम्हें करना चाहिए, तो तुम उससे बड़े हो जाते हो और उसे नियंत्रित करने लगते हो। वास्तव में ये राक्षस दरअसल हमारे जीवन में आने वाली चुनौतियां हैं। अगर जीवन में विपरीत परिस्थितियां हैं, जीवन में समस्याएं हैं, और अगर हम उन विपरीत परिस्थितियों को भाग्य या भगवान के भरोसे छोड़ने का प्रयास करते हैं,
तो ये समस्याएं और भी बड़ी होती चली जाती है और अंततः ये समस्याएं ही हमारे जीवन को नियंत्रित करने लगती है। लेकिन अगर हम इनका सामना करते हैं तो यही समस्याएं धीरे धीरे छोटी होती चली जाती है और अंततः हम उन पर काबू पा लेते हैं। इसलिए जब कभी भी जीवन में ऐसी समस्याएं आए तो उन समस्याओं का सामना करना ही चाहिए। उन समस्याओं से भागिए मत, उनका सामना करिए। अगर आप उन समस्याओं से बचने की कोशिश करेंगे तो उन समस्याओं को भाग्य भरोसे टालने का प्रयास करेंगे तो देखते ही देखते समस्याएं इतनी बड़ी और विकराल हो जाएगी कि आप उसमें उलझकर जीवन पर अपना नियंत्रण खो बैठोगे। और जैसे ही आप इन समस्याओं का सामना करते हैं तो देखते ही देखते वे समस्याएं इतनी छोटी हो जाएगी कि आप आराम से उन पर नियंत्रण कर सकेंगे और उन्हें हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकेंगे। चातुर्मास महात्म्य कथा अध्याय 42 पूर्ण हुई। धन्यवाद।